Let's start, बच्चों. We were talking about oxidation reaction in the last session. Now we will discuss about it. Oxidation reduction reaction. ठीक. सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जब कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तब वो सब्सटेंस क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो इस प्रोसेस में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खो देता है. जब इलेक्ट्रॉन खो देगा, दे लूज इलेक्ट्रॉन, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का है. कार्बन क्या है? सॉलिड फॉर्म में होता है. एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में हुआ, और जी लिखा है तो गैसियस फॉर्म में हुआ. तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. हेयर द कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि अ सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज देयर अदर सब्सटेंस. मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज कर दे. इसका मतलब कि टू कॉज देम टू लूज इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन को अपना खो दे. तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है एंड हैलोजन है. नाउ रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? इफ़ एनी ऑफ द रिएक्टेंट लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन. देखो, उसमें क्या था कि ऑक्सीजन गेन कर रहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में. यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन खो दे रहा है. तब जो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगा वो रिडक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा. इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक. तो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, CuO, ये रिड्यूस्ड हो रहा है. किस में रिड्यूस्ड हो रहा है? कॉपर में. ठीक. रिड्यूस्ड हो रहा है किस में? कॉपर में और कॉपर में और हाइड्रोजन में. ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है बार बार? Here we can see reduce copper oxide is reducing in copper and water. Now reducing agent is a substance that loses an electron to another chemical species in a redox chemical reactions. Then since the reducing agent is losing electron, it is said to have been oxidized. In our reaction, hydrogen is reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है दूसरे केमिकल स्पेसीज में, दूसरे केमिकल रिएक्शंस में. तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. अच्छा, अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन पर. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन in which oxidation and reduction of substance takes place simultaneously is known as redox reaction. मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, वो साइमल्टेनियसली होता है. तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ये किस में रिड्यूस हो रहा है? अगर हीट करते हैं तो किस में रिड्यूस हो रहा है? ये कॉपर में रिड्यूस हो रहा है और वाटर में रिड्यूस हो रहा है. उसी तरीके से हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किस में? वाटर में. दूसरा एग्जांपल आप ले लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ZnO प्लस C इज इक्वल टू, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. नो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जैसे लोहे में जंग लगना, संक्षारण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संक्षारण. जैसे आयरन है या दूसरा मेटल है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये जैसे एयर में रहता है, खुले हवा में रख दिया जाए तो क्या होगा? उस पर मॉइस्चर लगेगा, फिर धीरे धीरे उस पर मेटालिक ऑक्साइड की परत जमती जाएगी, और मेटालिक ऑक्साइड धीरे धीरे क्या करेगा? वो उसका नेचर क्या होता है? ब्रिटल होता है, कमज़ोर होता है, और बाद में
उस मेटल आर्टिकल्स को कोट कर देता है, संक्षारित कर देता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। कोरोजन जो होता है बेटा, वो कार की बॉडी को डैमेज कर देता है, ब्रिज डैमेज कर सकता है, आयरन रेलिंग डैमेज कर सकता है, शिप्स डैमेज कर सकता है। यानी कि जितने भी मेटल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो मेटल्स के बने हुए, स्पेशली आयरन से बने हुए, उन सबको वो डैमेज कर देता है। क्या एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन क्या एग्जाम्पल है? रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, मतलब लोहे में जंग लगना। वी हैव ऑब्जर्व्ड रेड ब्राउन पाउडर टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑन एनी आयरन पार्टिकल। जब किसी में जंग लग जाता है लोहे में, तो आप देखोगे ना कि उस पर जो है रेड ब्राउन कलर का एक परत जमी रहती है, उसको आप निकालो तो पाउडर फॉर्म में निकलता है। तो ये कैसे होता है? व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, ये एयर और मॉइस्चर पाकर ऐसा हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर आप ग्रीन कोटिंग देखते हो, या सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग देखते हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं कोरोजन्स के। कोरोजन शुड बी प्रिवेंटेड टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ मेटल आर्टिकल्स। हाँ, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उन पर पेंट कर कर, ग्रीस कर कर, ऑयलिंग कर कर, या गैल्वेनाइजेशन कर कर, तो इनको हम कोरोजन से बचा सकते हैं। नाउ रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी व्हेन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन। जैसे जब कोई जैसे फैट है या ऑयल है जो फूड में प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाए, तो जो उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा? अनप्लेजेंट स्मेल वाला होगा और अनप्लेजेंट टेस्ट वाला होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक। और रैंसिडिटी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जो भी आपका फूड है, मटेरियल है, उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट मिलाइए, वैक्यूम पैकिंग करिए, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो उसके अंदर जो हवा भरी होती है उसको निकाल कर उसमें नाइट्रोजन भरिए, रेफ्रिजरेशन यानी कि रेफ्रिजरेट, उसको फ्रीज करके रखिए। तो ये 4 ऑप्शन हैं आप जिससे रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका आज का सेशन। और इस टॉपिक को आप पूरे अच्छे से पढ़िएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी आप लोग का ये सारा क्लियर करने का। और इसके बाद कुछ MCQs भी दिए जाएंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।